शंतराज यादव ने जानकारी देते हुए गोरखपुर से बताया है कि गोरखपुर मंडल के जनपद महाराजगंज के अधिवक्ता विनय कुमार पांडे व सामाजिक कार्यकर्ता ने एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया है। उनका कहना है कि अमेजॉन जैसे प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंधित चाकुओं की ऑनलाइन बिक्री धड़ल्ले से हो रही है, जो न केवल आर्म्स एक्ट 1959 का उल्लंघन है बल्कि एक साइबर अपराध भी है। अधिवक्ता विनय कुमार पांडे का कहना है कि इस प्रकार की बिक्री से कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आम जनता जिन्हें आर्म्स एक्ट की जानकारी नहीं, भ्रमित होकर के ऐसे चाकू खरीद रही है। अपराध प्रवृत्ति के लोग और नाबालिग के इन चाकुओं का प्रयोग आपराधिक गतिविधियों में कर सकते हैं। ई कॉमर्स कंपनियां किचन नाइफ के नाम पर हमलावर डिजाइन वाले चाकुओं की बिक्री कर रही हैं। लॉजिस्टिक कंपनियां बिना सत्यापन के ऐसे उत्पादन नाबालिगों तक पहुंचा रही हैं, जिससे कि अपराध की संभावना बढ़ती है। अधिवक्ता विनय कुमार पांडे प्रदेश स्तर पर इस विषय में जन जागरूकता अभियान चलाने की मांग किया है। उन्होंने ई कॉमर्स कंपनियों को चेतावनी पत्र जारी करने की भी मांग किया है कि यदि वे प्रतिबंधित हथियार बेचती पाई जाती हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा डिलीवरी एजेंटों लॉजिस्टिक कंपनियों को निर्देशित करने की मांग किया है कि वे डिलीवरी करते समय ग्राहक की आयु और पहचान की जांच करें। विशेषकर यदि उत्पादन प्रतिबंधित श्रेणी में आता है तो अधिवक्ता विनय कुमार पांडे ने साइबर क्राइम सेल को ऐसे मामलों की निगरानी और जांच हेतु विशेष दिशा निर्देश देने की मांग की है। उनका कहना है कि इस गंभीर विषय पर तत्काल संज्ञान लेकर उचित कानूनी कदम उठाए जाने चाहिए ताकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुरक्षित और सशक्त बनाया जा सके। अधिवक्ता विनय कुमार पांडे ने कहा है कि मुद्दा न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है बल्कि समाज की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें उम्मीद है कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेगी और आवश्यक कदम भी उठाएगी। महाराजगंज के अधिवक्ता विनय कुमार पांडे के इस पहल से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंधित चाकुओं की बिक्री के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित हुआ है। यह देखना होगा कि सरकार और संबंधित अधिकारी इस मुद्दे पर क्या कदम उठाते हैं और कैसे इस समस्या का समाधान निकालते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। वकील साहब, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम विनय कुमार पांडे एडवोकेट है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है बॉर्डर लाइट्स ट्रस्ट, जिसके थ्रू हम सामाजिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहते हैं। और उसी के तहत मेरा एक मुद्दा है जिसे मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से अपनी बात कहना चाह रहा हूं। तो वो कौन सा मुद्दा है जिसके विषय में आप बताना चाहते हैं? उसके लिए कहीं अधिकारी को सूचित किए हैं या नहीं? सर, जो मेरा ये मैटर है ये बहुत ही समाज से जुड़ा हुआ बहुत ही गंभीर मामला है, सीरियस इशू है। देखिए, ऐसा है कि ई कॉमर्स कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन एक्सेट्रा ये सब अपने ई कॉमर्स वेबसाइट से, प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन साइबर क्राइम कर रही हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कोई भी amazon.india पे प्रतिबंधित चाकुओं की बिक्री हो रही है जो 1959 आर्म्स एक्ट का वायलेशन है और इसे सरकार ने प्रतिबंधित किया है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधित चाकुओं के साथ पाया जाता है तो उसे पुलिस बिना वारंट के ऑब्जेक्शनेबल ऑफेंस में गिरफ्तार कर लेगी। तो हमारा यहाँ पे प्रश्न ये था कि जब चाकुओं के साथ किसी को पाए जाने पे गिरफ्तारी हो सकती है और भी 1959 के आर्म्स एक्ट के तहत, और पुलिस इसमें किसी से ये नहीं पूछती है कि आपने इस चाकू को कहाँ से खरीदा, किस दुकान से खरीदा, रिसोर्सेज नहीं पूछती है, तो फिर हमें अपने भारत सरकार से और अपने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से और कंसर्न जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं इनसे हमारा यह समाज के हित में और जनता के हित में, और मेरा ये पब्लिकली यह मांग है कि इस तरह के जो ऑनलाइन साइबर क्राइम हो रहे हैं, ऑनलाइन प्रतिबंधित चाकुओं की बिक्री हो रही हैं, इस पे हमारी गवर्नमेंट जो एजेंसियां हैं इस पे संज्ञान लें। और मैं अपने पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से और जो हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक हैं, मैं इनसे ये मांग करना चाह रहा हूँ कि इस तरह के प्रतिबंधित चाकुओं की बिक्री पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं। प्रतिबंधित चाकुओं की बिक्री को लेकर जो लाइसेंस जारी होता है उसके बारे में लोगों को अवगत कराएं। साथ ही साथ amazon.india पर जो ये प्रतिबंधित ऑनलाइन शस्त्रों की बिक्री कर रही है उसके खिलाफ साइबर क्राइम की विभिन्न धाराओं में और IT एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें, जिससे कि माइनर्स जो नाबालिग हैं उनके हाथ में चाकू जाने से रुके, तथा जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है उसमें
रुकावट आवे, हमने इस मैटर को जनहित में, समाज के हित में, एक भारत का नागरिक होने की हैसियत से मैंने इसको जो है इस इशू को उठाया है। और मैं अपेक्षा करूंगा भारत सरकार से और पुलिस की कंसर्न एजेंसियों से इस गंभीर मुद्दे पे ध्यान आकर्षित करेंगी और इस पे कानूनी कार्रवाई। तो सर, क्या कभी मुख्यमंत्री पोर्टल पर आपने आवेदन इसका विरोध किया है? सर, मैंने सबसे पहले अपने जिले के पुलिस प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर जनपद महाराजगंज को मैंने एक तहरीर दिया था। इसके बाद मैंने साइबर सेल को एक एप्लीकेशन कंप्लेंट दिया था। फिर हमने एसपी महाराजगंज को दिया था। इवन सीबीआई को छोड़ के भारत के प्रत्येक प्लेटफॉर्म को जो जांच एजेंसियां हैं, मैंने वहां ईमेल, रजिस्टर्ड डाक से इस मुद्दे को शिकायत के रूप में और सुझाव के रूप में उठाया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मैंने पत्र भेजा था, जिस पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 24/10/25 को एक एक्शन टेकन रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मांगा था और कहा था कि यदि आप इस पे अपनी बात अगर आप लिखित रूप से नहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास पहुंचाएंगे तो हम जो है आपके खिलाफ कोरोजिव एक्शन लेंगे, जिसमें आपके खिलाफ एक कड़ा कार्रवाई की जाएगी। और हमने आज एक सुझाव और शिकायत अपने अपर पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर मंडल जोन को मैं देने आया हूं और मैं अभी देने जा रहा हूं, क्योंकि हमने हर प्लेटफॉर्म पे अपनी बात को कही है। और यह मुद्दा तो वकील साहब, क्या आपको जितना बात रखे हैं, जो आवेदन किए हैं, अभी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला? सर, थोड़ा सा संतोष हम इस बात को कह सकते हैं कि जो हमारी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर जनपद महाराजगंज में दिए गए प्रार्थना पत्र पे वहाँ से एक 94 BNSS की एक नोटिस अमेजन डांट इंडिया को भेजी गई थी और मुझे IGRS के थ्रू ये बताया गया कि आपका जो आपने ये शिकायत किया है, इस पे अमेजन को नोटिस भेजी गई है। लेकिन अभी तक मेरा इस पे कोई मेरे इस एप्लीकेशन पे कोई पुलिस ने कोई FIR दर्ज नहीं किया है और न ही संबंधित कंपनी के खिलाफ कोई आवश्यक कानूनी कार्रवाई की है। मैं चाहता हूं कि ऐसी कंपनियों पे प्रतिबंध लगाया जाए, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए और इनके जो कंसर्न अथॉरिटी है, इनके खिलाफ FIR करते हुए इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। अब देखना यह है कि सरकार इस पर कुछ संज्ञान लेती है या ठंडे बस्ते में डाल देती है, वकील साहब का कहना है। अब तक टीवी न्यूज़ चैनल में आपसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।